दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एटसी के बारे में। यानी एटसी क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म है आपके। ऑनलाइन जो है आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं और फिजिकल प्रोडक्ट भी आप इसके अंदर सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं एटसी के जो बैकग्राउंड की, तो एटसी जो है एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और इसमें जो है ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। जब आप गूगल के अंदर टाइप करते हैं ETSY और जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो एटसी की वेबसाइट आ जाती है और इसके बारे में आपको जो मिल जाती है कि टोटली ये जो है अमेरिकन कंपनी है। और जब आप इस पर ओपन करते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम मैं इसी को ओपन कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह का इसका जो है इंटरफेस होता है एटसी का। तो इसमें आप एज ए कस्टमर आप इन प्रोडक्ट को ख़रीद भी सकते हैं और एज ए सेलर आप इनको सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको भी अपना अकाउंट जो क्रिएट करना होता है तो उसका भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, एक सिंपल सी स्टेप्स होती हैं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती हैं और फॉलो करने के बाद में आप एटसी पे अपना इजी वे में सेलर अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। और सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कहीं दूसरे इसके जो है वेबसाइट पे नहीं जाना होता है। यहीं पे आपको जब एटसी ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये शॉप का जो है, ये शॉप मैनेजर का एक ऑप्शन होता है इसके अंदर। तो ये चीज़ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो अभी मैंने अपना अकाउंट इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है। तो आपको ये है अकाउंट क्रिएट करने के लिए सारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा और वो फॉलो करनी है, उससे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो इसमें आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं सारी स्टेप्स आपको जो है अपनी एक सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं क्रिएट कर दूंगा कि एटसी पे अपना अकाउंट आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी जो है अपनी कुछ लिस्टिंग की हुई है, वो लिस्टिंग ही मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी जैसे मैं डैशबोर्ड आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे डैशबोर्ड पे आप देखते हैं कि टोटल ओवरव्यू, क्योंकि मैंने भी अभी अपना जो है एटसी पे हाल ही में अपना अकाउंट क्रिएट किया है और मैं खुद इसके अंदर एक नया जो है सेलर हूँ। और मेरी कौन कौन सी ऐसी लिस्टिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं लिस्टिंग्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि मेरी जो लिस्टिंग है, देखिए टोटल मैंने इसके अंदर 7 लिस्टिंग की है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 में से आप देखेंगे कि एटसी पे जो है लिस्टिंग करना, पहली चीज़ मैं बता दूं, फ्री नहीं है। यानी एटसी इसके कुछ चार्ज लेता है और वो चार्ज कितने चार्ज लेता है वो चार्ज भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसमें जैसे अगर आप भी लिस्टिंग करना चाहते हैं तो लिस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है आपको अपनी फाइनेंस दिखा देता हूँ। जैसे फाइनेंस पे जब अपन क्लिक करते हैं तो एटसी का जो चार्ज होता है वो चार्ज इसके अंदर ये भी दिखा देगा कि इसमें जो है लिस्टिंग का जो चार्ज लेता है $0.20। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लिस्टिंग की बात करता हूँ, अपना जो इसके कितने चार्जेस हैं वो चार्जेस भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है जब लिस्टिंग पे आप क्लिक करते हैं तो जो एक्टिव लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिलती है। और अब इसके साथ ही जब आपको नई लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड लिस्टिंग। तो जैसे ही मैं ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि प्रोडक्ट का फ़ोटो जो है आपको किस तरह से ऐड करना है। अलग अलग इसमें यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं, उन सिंबल के बेस में आप देखेंगे कि इसकी अलग अलग सबका मीनिंग होता है, साइज़ आपको देना होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जितनी इमेजेस आप हाई डेफिनेशन की इनको दे सकते हैं वही इमेज आप इसमें अपलोड करें। तो पहली स्टेप है यहाँ पर आपको फ़ोटो को ऐड करना है। तो फ़ोटो ऐड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो साइट है अभी SS डिजिटल इंडिया, मेरा एक अलग से मैंने अपनी ई-कॉमर्स की जो है साइट क्रिएट कर रखी है। अब इसी के अंदर मैं आ जाता हूँ अपने ब्रास कलेक्शन के अंदर। तो ब्रास कलेक्शन के अंदर देखेंगे काफ़ी मैंने प्रोडक्ट इसमें ऑलरेडी लिस्ट किए हुए हैं। तो अब इसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो मैंने अभी इसमें सोचता हूँ कि आपको लाइव भी दिखा देता हूँ और उसी को मैं इसमें लिस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ये दीपक है, ये वाला जो ब्रास का दिया है, मैं इसी को जो है जैसे क्विक वे में आपको दिखा देता हूँ। अब इस प्रोडक्ट को मुझे एटसी पे जो है सेल करना है। आप देखेंगे इसकी जो प्राइस मैंने यहाँ पे 395 की हुई है जो मेरे स्टोर पे है। तो सबसे पहले मुझे इसकी जो फ़ोटो है वो लेनी होगी।
तो इसकी फ़ोटो लेने के लिए आपको क्या करना है, मैंने अपनी जितनी सारी फ़ोटोज़ है मैंने गूगल फ़ोटोज़ के अंदर मैंने इसमें ऐड किया हुआ, तो यहीं से मैं इसकी फ़ोटोज़ को भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी फ़ोटोज़ मैंने अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ ली हुई है इसमें। जैसे एक फ़ोटो में ये ले रहा हूँ, 2, 3, 4 और ये 5, और भी जितनी मेज़रमेंट वाली जितनी भी आती है सारी की सारी फ़ोटोज़ आप लेंगे। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शिफ्ट के साथ में डी, यानी मैं इन फ़ोटोज़ को जो है अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। अब ये फ़ोटोज़ मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ, ब्रास दिया, और इसे मैं करता हूँ अनजिप। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अलग अलग इमेजेस जो है यहाँ पे डाउनलोड मैं कर चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इट्से पे आ जाता हूँ वापस, और यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर का जो प्रोडक्ट है इसके मैं करता हूँ ऐड, और डाउनलोड्स के अंदर ब्रास दिया, और जो फर्स्ट नंबर का जो है इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ओपन। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा प्राइमरी जो है अब इसमें आ गया, लेकिन इसमें भी एक वार्निंग मैसेज आ रही है। अब ये वार्निंग मैसेज जो आ रही है ये कहता है कि भाई लेटेस्ट आपको जो इमेज इसके अंदर देनी है कम से कम 2000 पिक्सल उसके होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी इमेज को 2000 पिक्सल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक वेबसाइट का मैं नाम बताता हूं दोस्तों, उस वेबसाइट को आपको यूज़ करना है। अब वेबसाइट का नाम है फोटू पी। तो जैसे फोटो पी अब ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को आप क्या करेंगे, जैसे ऑनलाइन जो फ़ोटोशॉप होता है उसको आप ब्राउज़र बेस ये फ़ोटोशॉप है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से जो है ये अपना एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जो है आप अपना एज ए ब्राउज़र, मतलब जो है आप अपना कोई भी इमेज एडिटिंग अगर आपको करनी होती है तो उस इमेज एडिटिंग को आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उस फाइल को ओपन करूँगा और 2000 पिक्सल के अंदर उसको कन्वर्ट करूँगा। जैसे डाउनलोड में गया, ब्रास का दिया, और यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट नंबर का दिया लिया, मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब यहाँ पे मैं एक नया जो है नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पिक्सल आप देखेंगे कि पिक्सल कितना, वो 2000 की रिक्वायरमेंट है तो 2000 पिक्सल। वेट और हाइट है ये भी मैं इसकी कर देता हूँ 2000। अब इसकी DPI अगर आपको जितना रखना चाहें 200 300, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200, मैंने DPI कर दिया, और इसको आप कर दीजिए क्रिएट। तो मैंने यहाँ पे जो है 2000 बाई 2000 पिक्सल का मैंने एक यहाँ पे इमेज क्रिएट की है, और इस वाले इमेज को मैं उसमें ले जाऊँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये मैं इसमें लेके आ गया। अब लेने के साथ ही अब क्या करना होता है आपको कि इसके अंदर देखिए, जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसको आप साइज़ भी इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे आप करना चाहते हैं। और अब इस फाइल को मैं कर देता हूँ सेव। फाइल में जाके आपको क्या करना हो जाता है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट के अंदर आप कर देंगे इसको JPG, और इसको कर देना सेव। तो ये फ़ाइल कहाँ जाके सेव हो गई, आपके शो इन फोल्डर के अंदर मैं दिखा देता हूँ। तो ये डाउनलोड के अंदर न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। तो अब मैं एटसी के अंदर आता हूँ वापस, और यहाँ से इस इमेज को कर देता हूँ डिलीट, और अब मैं इस इमेज को वापस यहाँ से कर देता हूँ डाउनलोड में आके न्यू प्रोजेक्ट। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं है। तो मैंने अभी एटसी के अंदर आपको ये बता दिया कि कोई भी अगर एरर शो होती है तो आपको फ़ोटोशॉप यूज़ नहीं करना। केवल एक वेबसाइट है फोटो पी जो ऑनलाइन जो होती है, ये ब्राउज़र बेस आपका फ़ोटोशॉप है। इसे आप यूज़ करके अपने बाकी की जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक इमेज मैंने एक डेमो के लिए ले रहा हूँ, और डेमो के साथ लेने के बाद अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अगली बार इसी की आपकी कोई वीडियो हो तो आप वीडियो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी मेरी इसकी कोई वीडियो नहीं है तो मैं वीडियो यहाँ पे नहीं डाल रहा। अब बात आती है टाइटल की। अब टाइटल जो है, जो ये वाला टाइटल है यही टाइटल मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एटसी पे। आप अपने हिसाब से जो भी टाइटल आपको रखना होता है वो आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। अब इसमें होता है कि आपका जो है ये क्या है, आई डिड, यानी कि आपने इसके जो है लिस्टिंग के बारे में आपको बताना होता है। और
ये एक तरह का फिनिश प्रोडक्ट है और ये रिसेंटली टाइमिंग कब तक बना हुआ है या कैसे क्या है वो चीज़ आपको इसके अंदर देनी होती है। और कैटेगरी आपको इसके अंदर क्या लेनी है, होम एंड किचन के अंदर लेना है, या जो भी चीज़ होती है आपको लेना है होम होम किचन ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए डेकोरेटिव आइटम आपको जो भी लेना होता है, जैसे होम वॉल डेकोरेट, कोई सी भी एक कैटेगरी आप यहाँ से ले सकते हैं इसमें से। ये तो वॉल डेकोरेट का नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम एंड किचन। स्मॉल किचन अप्लाइंसेस भी आप ले सकते हैं, या पूजा के जो आर्टिकल होते हैं पूजा आर्टिकल भी आप इसमें ले सकते हैं। या होम लिविंग का जो भी आपको इसमें कैटेगरी आप लेना चाहते हैं, होम टेम्पल एंड श्रिंक्स जो है ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद में क्या होता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका रेन्युअल। अब देखिए मैं रेन्युअल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो इसके जो चार्जेस होते हैं मैं जो पैदा रहा था इसके अंदर, दिस लिस्टिंग जो रिव्यू इट्स योर एक्सपायर फॉर $0.2, मतलब $0.20। तो अप्रॉक्स यहाँ पे हो रहा है कि ये $0.20 का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको डॉलर की जो प्राइस वो भी दिखा देता हूँ, डॉलर टू इंडियन रुपीज़। अब यहाँ पे जीरो जो है 0.20 यानी अप्रॉक्स 16 रुपये, ₹16.5 जो है एड से आपसे चार्ज करता है। तो ₹16.5 आपसे इसके चार्ज करेगा, और ये ऑटोमेटिक रहेगा या मैनुअल रहेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हो कि नहीं पेमेंट जो आप इसकी मैनुअल करेंगे। अगर आप कंटिन्यू पेमेंट करेंगे तो आपकी लिस्टिंग इस पर कंटिन्यू रहेगी, और जैसे ही पेमेंट आप नहीं करेंगे तो आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा एटसी की तरफ से। अब ये आपका प्रोडक्ट फिजिकल है या डिजिटल है। अब एक फिजिकल प्रोडक्ट है क्योंकि आप इसको पैक करेंगे, और पैक करने के साथ ही इसमें क्या होता है कि जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसका कि आपको डिलीवरी करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि ई बुक हो जाती है, या कुछ विजिटिंग कार्ड्स की टेम्पलेट हो जाती है, कुछ फ़ोटो फ्रेम हो जाती है जो डिजिटल होती है। अलग अलग फ्रेम जो होती है अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर आपको इसके अंदर अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं अभी फिजिकल प्रोडक्ट है मेरा, तो मैं फिजिकल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका डिजिटल होता है तो आपको यहाँ से डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अब इसके साथ ही क्या करना है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टाइटल मैंने कॉपी पेस्ट किया था मैं उसी को यहाँ पे कर देता हूँ। और अब यहाँ पे इसका टैग आपको देना है। मटेरियल इसमें क्या है वो चीज़ आप इसके अंदर जैसे यहाँ पे अलग से दे सकते हैं, जैसे कि ब्रास का जो दिया देना है या दीपक देना है, जो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। और इसके अंदर मटेरियल क्या है, ब्रास है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी प्राइस आपको यहाँ देनी होती है, तो प्राइस आपको हमेशा यहाँ पे ज़्यादा ही रखनी होती है, क्योंकि अगर मान के चलिए इंडिया का कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए तो आप इंडियन मार्केट के हिसाब से यहाँ पे प्राइस रखेंगे, और इंडिया से बाहर अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपकी अप्रॉक्स 1500 से 2000 तो आपकी शिपिंग ही इसके अंदर लग जाती है। तो इस केस में आपको डायमेंशन होता है और शिपिंग चार्जेस होते हैं, वो भी सारा सब कुछ आप इसमें स्टडी करनी होती है। लेकिन अभी मैं लिस्टिंग से रिलेटेड ये जो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसकी जो प्राइसिंग है अभी इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, अगर मेरे अपने स्टोर पर आप देखेंगे काफ़ी कम प्राइस है, और इसकी जो मैं प्राइस यहाँ पर कर देता हूँ 199। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, SKU आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो SKU भी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ये मैंने इसका SKU टाइप कर दिया। और इसके साथ ही क्या होता है कि इसका अगर आपको पर्सनलाइजेशन और भी करना है नहीं करना है यहाँ पे आपको अपना जो है स्टोर का एड्रेस यानी डिलीवरी जो है आपको ऑप्शन क्या करना है वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, जहाँ से कि पिकअप होनी है। और अब इसको आप पहले प्रीव्यू कर ले। यहाँ पे जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ तो कुछ इस तरह से जो ये लिस्टिंग है, ये वाली जो लिस्टिंग है कुछ इस तरह से आपको इसमें नज़र आएगी। तो ये वाला तो ऑप्शन हो गया। अभी क्योंकि मैंने इसको जो पब्लिश नहीं किया है इसी वजह से ये सिंबल आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिश, और मैंने इसको कर दिया पब्लिश, तो अब इसके जो चार्जेस है, अब मेरी जो लिस्टिंग थी आप देखेंगे 7 से अब लिस्टिंग हो गई मेरी 8। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा प्रोसेस। अभी मैंने इसमें ना शिपिंग का कोई एड्रेस मैंने इसके अंदर अभी फीड किया है, और कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे सारे पेंडिंग हैं। तो ये लिस्टिंग का मैंने एक प्रोसेस आपको बताया कि आप इट्सी पे जो है लिस्टिंग आप कैसे करेंगे। अब इसके साथ ही मैं इसका जो है फाइनेंस आपको मैं अपना दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जैसे पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे एटसी पे जो मैंने लिस्टिंग की है, अब वो लिस्टिंग आप देखेंगे 133 रुपये मेरा अभी इसके अंदर ड्यू है।
जो कि मुझे कल की डेट के अंदर इसको जो है पे करना है। और अब इसके अंदर आप देखेंगे, बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे मेरा अभी माइनस में ही जा रहा है। तो इस तरह से जो भी इट्सी पे आप जो लिस्टिंग करते हैं, उस केस में चाहे आपके पास ऑर्डर आए चाहे ना आए, आपको इट्सी को जो है पेमेंट करनी ही करनी है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बताया कि आप इट्सी पे जो प्रोडक्ट अगर अपने लिस्ट करना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए, नीड प्राइस फॉर इंडिया, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर क्या होता है कि कंट्री जो है अलग सेलेक्ट की हुई है। तो अब इट्सी के अंदर मैं अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस लोकेशन पे अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट डिजिटल हो चाहे वो प्रोडक्ट फिजिकल हो, दोनों का ही मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। क्योंकि अभी तो मैंने एक सिंपल सा आपको प्रोसेस बताया था कि इट्सी पे आप अपने प्रोडक्ट को जो है किस तरह से इसमें लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के साथ ही मैंने इसको पब्लिश कर दिया। और इसके जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिए। तो जैसे ही मैं इसका जो पेंडिंग चार्ज है इसको मैं पे करूँगा, पे करने के बाद में अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिलीवरी से रिलेटेड मैं आपको सारी की सारी अपडेट्स दूंगा। और अगर इसका एटसे पे आपको अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए पेपल पे भी अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों, पेपल पे भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर ले, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। तो लिस्टिंग से रिलेटेड तो जो भी था मैंने आपको इसके अंदर बता दिया एक डेमो के लिए। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे काफ़ी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो भी मैं कंप्लीट इसके अंदर करूँगा। और कंप्लीट करने के बाद में इंडियन मार्केट के हिसाब से भी आपको बताऊंगा कि इंडियन मार्केट के हिसाब से भी आप इसकी प्राइसिंग को कैसे इसमें सेट करेंगे, और क्या क्या इसके डिलीवरी चार्जेस हैं, और डिलीवरी के साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें सबमिट करने होंगे, और किसी डॉक्यूमेंट की अगर कोई कमी रहती है तो वो आप उसके अंदर फिलअप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये पहला मेरा वीडियो था एडसे का कि आपको लिस्टिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।